करूँ? गाइस, हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑयलिंग करके 2 चुटियाँ बना ली हैं और अब हम जाएंगे देखेंगे कि हमारे फ़ैन कहाँ पे पड़े हुए हैं। चले आए मेरे साथ। पहले मैंने चावल डाले, फिर दाल डाली, फिर ऊपर से और चावल डाल दिए कि यार मैं खाऊंगी। खैर, इतने दिनों के बाद जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम दाल चावल खा रही हूँ और मैं खाती हूँ हाथों से। कोई अगर बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी है तो मेरी वीडियो जो है ना वो स्किप कर दे, बिकॉज़ दाल चावल और चावल हाथों से ही खाने चाहिए, ठीक है? बिस्मिल्लाह। टू गुड। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मज़ा आ गया। मज़ेदार। ये 2 मैं कैसे उठाऊंगी? मुझे एक एक करके उठाना पड़ेगा। सो मैं रखती हूँ फ़ोन को और फिर ये पैकेज लेके जाती हूँ। Yeah. Yeah, because it's a big. You've been to Manchester, right? Yep. Yeah. गाइस, ये मैं लेके आई हूँ नीचे से भर के, सिर्फ और सिर्फ अपने विंडो क्लीन करने के लिए। और ये जो गंद है ना, ये जो गंद है, इसको क्लीन करने के लिए। इसको क्या हुआ है? ये क्यों नहीं सही वो हो रहा? तो अभी मैं ये क्लीन करती हूँ, मिरर अपना क्लीन करती हूँ और फिर आपसे बातें करती हूँ। तो गाइस, मैंने ना सारे अपने ये जो डुएट कवर्स थे वो उतारे, बेडशीट चेंज की, पिलोज़ के कवर्स उतारे और ये वाली जगह साफ़ की। इसमें पानी डाला क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपने अराउंड जो है वो चीज़ें रखूँ। ये एक मेरा वॉज है, इसको मैंने दोबारा से किसी जगह पे सेट करना है और इसमें ला के रखने हैं फ्लावर्स, बिकॉज़ मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ जब मैं सुबह सुबह उठूँ मैं सबसे पहले फ्लावर्स देखूँ। सो अब इसको करते हैं साफ़, ठीक है? बस आज जो है ना क्लीनिंग डे है। आज मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चमका देनी है। सिर्फ अपने आप को नहीं चमकाना चाहिए। मेकअप ना देखा करें, मेरी लाइफस्टाइल ना देखा करें, ये भी देखा करें कि यार देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी करती हूँ। अभी इतनी प्रो तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मेरा जो रूम है या जो मेरा घर होगा या जो मेरा घर था पाकिस्तान में, साफ़ सुथरा सा रहे, अच्छा सा एस्थेटिक्स लुक्स मेरे। तो हम ये अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये देखें, ये एक पैकेज पड़ा हुआ है, 2 ये रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक्स्ट्रा बैग नहीं है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें पैक करूं। और ये मेरे नहीं है, ये मेरे घर वालों के गिफ्ट्स हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जमा करती हूँ। कैमरे को एक साइड पे रखते हैं या इस तरफ रखते हैं या इस तरफ, आई थिंक इस तरफ जो है ना ज़्यादा लाइट आ रही है। और इसको एक साइड पे सेट करके फिर हम थोड़ी सी अपनी आज सेल्फ केयर करते हैं। तो आज क्लीनिंग डे था और मैंने सारे कपड़े, कल भी मैंने कपड़े धोए, ढेर कपड़े, पूरी वो जो कहते हैं ना पंड बना के पूरे कपड़े धोए। और आज फिर पूरा बैग भरा हुआ था और ये कहाँ कहाँ से कपड़े निकले मैंने जब सेट किए पूरी अलमारी अपनी, जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे पता नहीं आई इन्फेक्शन हर तीसरे चौथे दिन हो जाता है और मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है, मेरी बॉडी पेन करना शुरू हो जाती है। और कल मुझे इतना सख्त फ्लू लगा हुआ था कि मुझे यहाँ की कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार मुझे प्लीज़ कोई पाकिस्तानी दवाई अगर है तो ला के दे दो। तो फिर वो 12 बजे आई, वो मुझे 12 बजे पाकिस्तानी मेडिसिन दे के गई और मैंने खाई। अभी भी रखी होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो 2 मेडिसिन थी, एक तो ख़त्म हो गई, एरिनेक थी और ये पैनाडोल थी।
जो मैंने खाई और मेरा थोड़ा दिमाग सुकून में आया और मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैं सोई। खैर बाकी की बातें बाद में करते हैं। आज है सेल्फ केयर डे, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द जे सेज व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Ooh, hitting up the boulevard. जहाँ पे भी होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे अल्लाह पाक के करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यकीनन आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करते होंगे तो ठीक ही होंगी। अगर आप लोग दुआएं करते हैं तो ठीक ही होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तेरा शर्माना। अच्छा जी, बाल जो है मेरे लंबे तो हो चुके हैं, लेकिन जो मैंने स्ट्रीक्स करवाए थे ना, ठीक है, जो मुझे शौक आ रहा था कि मैं ग्रे कलर की स्ट्रीक्स करवाऊँ या समथिंग लाइक दैट, कुछ अपना बालों के ऊपर, अपने सर के ऊपर कुछ खुराफाती करूं, तो उसकी वजह से जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं प्लीज़। और मेरे बाल बड़े हो रहे हैं। आई नो मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन नज़र मत लगाना प्लीज़। से माशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे माशाल्लाह कह रहे ताकि बहन के बालों को नज़र ना लगे। तो हम क्या करते हैं, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि बहुत कारआमद चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, वो मैं मूव करके आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। सो ये जो है चीज़, ये है एक मसाजर और इसमें ऑयल भी डल जाता है। तो ये बड़ी कारआमद चीज़ है, क्योंकि शुरू में मेरे सर में, शुरू में क्या वैसे भी सर में मेरे दर्द लगा ही रहता है। पता नहीं क्या, कौन नज़रें लगाता है मुझे, ये क्या मुझे ऐसे कोई मेरे पे मंत्र पड़ता रहता है कि मेरे सर पे हर वक्त दर्द ही होता रहता है। आई डोंट नो व्हाई। तो ये एक छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है। इसके अंदर आप ऑयल डालें, छोटी सी जगह बनी हुई है ये। आप थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करें, करके मैं दिखाती हूँ। है बताना ऑयल, कोई भी आप ऑयल यूज़ कर लें, मुझे आई थिंक ये सूट करता है तो मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। सही है, तो इसको थोड़ा सा ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 2 3, लाइक जितना भी आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, तो पूरा भरने की कोशिश ना कीजिएगा, ये ना हो कि कुछ और ही हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लेंगे हम और इसमें ऐड करते जाएंगे। सही है, या दैट्स इनफ। तो मैं आपको बता रही थी, मेरी रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और लाइक मेरी जब तबीयत ख़राब हो रहा है ना, मेरा किसी से बात करने का दिल चाहता है, ना मुझे कोई बंदा अच्छा लग रहा होता है। मैं चाहती हूँ मैं बस अकेली रहूँ और बस अकेली पड़ी रहूँ और बस अकेली ही रहूँ, बस ये मेरा होता है। और मुझे चिड़ चढ़ रही होती, सब कुछ चढ़ती होगी, लाइक मैं थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा मूडी टाइप की हूँ। तो अब ये क्यों नहीं बंद हो रहा, व्हाट द हेल, ये क्यों नहीं बंद हो रहा? यस, बंद हो गया। नहीं हो रहा यार। 2000 years later. तो ये ऐसे है, ठीक है। पता नहीं अब ये ऊपर से क्यों नहीं बंद हो रहा, वैसे तो हो जाता है, अब क्यों नहीं हो रहा। इसके नीचे है ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके नीचे। इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, वो मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ अपने बालों के अंदर। तो मैं ये भी आपको स्टार्ट करके बताती हूँ कि ये कितनी मज़े की चीज़ है और कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आई थिंक उसकी जो छोटा सा मसाजर है मेरे पास, ऑयल मसाजर, उसकी बैटरी लो है और वो इस वजह से चल नहीं रहा। और मेरे बाल आप देख रहे हैं नीचे से कितने पतले हो गए हैं। लंबे तो हैं मेरे बाल, लेकिन नीचे से जो है ना वो 2 मुँह और हाफ जगह से टूट रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे साथ और मसाइल पेश आए, हम थोड़ा सा शर्म खा लेते हैं, गैरत खा लेते हैं, अपने बालों को थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। और अभी मैंने ईमेल चेक की, मैंने कहा यार 2 हफ्ते हो गए हैं, लाइक ये दूसरा वीक है मैंने ऑर्डर किया हुआ है। देखिए मेरी आँख अभी भी ऐसी है। सो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं फैन्स। एक तो मैंने फ़ैन ऑर्डर किया था, मेरी दोस्त ने कैंसिल करवा दिया कि भाई मेरे पास बड़ा जानदार फ़ैन है, वो आ रहा है तो तुम कैंसिल करवा दो। वो जो मैंने कैंसिल करवाया तो मेरे पास, उसने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया था, लेकिन मुझे वो फ़ैन नहीं पसंद आया। वो बहुत ही पतला छोटा सा और मिनी टाइप का मम्मी डैडी फ़ैन था, वो मुझे पसंद नहीं है। जो मैंने कैंसिल किया वो अमेज़ोन वालों ने कैंसिल नहीं किया, वो उन्होंने कहा कि अब वो आ जाए,
वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया, ठीक है, वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया। दूसरी बात पे आती हूँ, वो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझी थी मैंने कैंसिल कर दिया अपनी फ्रेंड के कहने पे। फिर मैंने दूसरा एक और फ़ैन ऑर्डर किया, ठीक है, वो आ रहा था 2 दिन के बाद। लेकिन क्या हुआ कि पहले वाला फ़ैन भी कैंसिल नहीं हुआ, दूसरे वाला फ़ैन भी कैंसिल नहीं हुआ। तो जब मैंने ईमेल चेक की और मैंने अमेज़ॉन के नोटिफिकेशन चेक किए, तो अमेज़ॉन वाले ये कहते हैं कि आपका जो पहले वाला फ़ैन है वो आ जाएगा कल, ठीक है। और जो मैंने दूसरे वाला फ़ैन था, मुझे लगा कि लाइक पहले वाला कैंसिल हो चुका होगा तो दूसरे वाला आ रहा होगा। अमेज़ॉन वाले पहले फ़ैन के बारे में बात कर रहे, लेकिन नहीं, वो फ़ैन की बात कर रहे थे जो कि कल डिलीवर होना था, यानी कि जो पहले वाला फ़ैन मैंने कैंसिल करवाया था। हुआ क्या कि ये दोनों फ़ैन जो हैं नहीं आए टाइम पर। मैंने मेल चेक की तो अभी मुझे ईमेल आई हुई है कि हमने दोनों फ़ैन्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर कर दिए हैं। समझ आ रही है आपको? लाइक मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी लेकिन अब आ रही है। तो वो जो दोनों फैंस जो है ना वो घर के अंदर मौजूद हैं, और मैं अब क्या करूँगी कि अगर मैं चाहूँगी तो एक फ़ैन अपने पास रख लूँगी और जो दूसरा फ़ैन है वो मैं अमेज़ॉन वालों को दे दूँ, या मैं किसी को सेल कर दूँ, या मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ, वो इट्स अप टू मी नाउ। तो अभी हम ऑयलिंग करने के बाद ढूंढते हैं कि हमारे ये जो दोनों फैंस हैं वो घर के इस तरफ पड़े हुए हैं, इस तरफ पड़े हुए हैं, या बैकयार्ड में पड़े हुए हैं। तो अभी करते हैं ऑयलिंग और अपने फैंस ढूंढते हैं। यार ये कितनी औसम है यार। सो ये इस तरीके की छोटी सी मशीन टाइप की एक मसाजर है जिसमें ऑयल भी डलता है, और इसके नीचे ये लगे हुए हैं, ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक साथ बटन है, ये बटन आप प्रेस करेंगे, आवाज़ आ रही है? रुके, मुझे याद नहीं रहता विंडो बंद करना, मैं विंडो बंद करके आपको दिखाती हूँ। इसको भी बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी मोटी मोटी निडल्स है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और आप जब इसको प्रेस करते हैं ना तो आपके बालों में थोड़ा थोड़ा ऑयल आता है। अब देखें यहाँ पे ये ऑयल है, जब आप प्रेस करते हैं ना तो आपके बालों के अंदर ऑयल आता है। और साथ ही साथ आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आपकी चंपी करे, आपके सर की मसाज, मालिश, चंपी खुद ही होने शुरू हो जाती है। आय हाय हाय हाय, वाकई वो सुकून आता है। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने कर लिए। मैं लिंक अटैच कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप ये इजीली बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन से। सो ये है मेरा ऑयलिंग करने का तरीका। जब ज़्यादा बाल जो हैं वो ऑयली भी नहीं होते, और मकसद तो ये है ना कि ऑयलिंग करना, ठीक है, मसाज करना, चंपी करना सर की, तो वो हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा ऑयल में नहाने की, ठीक है। तो ऐसे हम अपना मसाज खुद ही कर लेंगे। अब परदेश में तो वैसे तो मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ ना, मुझे अपने बाबा की याद आ जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से सलामती दें और खुशहाली दें। वो मेरी चंपी करते होते हैं, या फिर मेरी बहन कर देती है। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई बहन या पापा नहीं है, तो इधर अपने पापा भी खुद हैं, अपने बहन भी खुद हैं, अपने दोस्त भी खुद हैं, और अपना पार्टनर भी खुद है, और सब चीज़ें अपना खुद ही। परदेश में जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप में ही पूरा ख़ानदान होते हैं, तो इसलिए अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको आगे आपका ख्याल नहीं रखेगा या आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। सो परदेसियों, बी स्ट्रॉन्ग। कोई मसले की बात हो तो बहन को बताओ। जैसे मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ मेयर, तो भाई मुझे ना बताना, मैं दुआ कर दूंगी, मुझे ना बताना, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं। नहीं, लेकिन जिसके जो भी मसाइल हैं, जो कोई जिस मुश्किल से परेशानी से गुजर है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किल और परेशानी हल करे। और आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरी भी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ सब हल हों, ठीक है।
हम बस अपना थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे और उसके बाद करेंगे हम प्यारी सी छुट्टियाँ और हम ढूंढेंगे अपने फैंस। गाइस, हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑयलिंग करके 2 चुटियाँ बना ली हैं और अब हम जाएंगे देखेंगे कि हमारे फ़ैन कहाँ पे पड़े हुए हैं। चले आए मेरे साथ। ज़्यादातर तो यहाँ पे ऑर्डर रख जाते हैं जो भी पार्सल वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब या तो उस साइड पे होंगे या तो फिर पीछे होंगे, तो देखते हैं। इतनी हवा है बाहर और ये देखें, ये मुझे काट गई ना तो मेरा तो काम हो जाना है। प्लीज़ बहन मुझे मत काटना, मुझे काटने वाले और बहुत हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओके, सॉरी। ओके, ये क्या जमा हुआ है? इस तरफ खुलेगा? नहीं भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलें, डेफिनेटली फिर दूसरी वाली साइड पे पड़ा होगा। शिट, ये तो बंद है, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा बेटा, ये मेरा ही है ना? देख तो लूँ पहले। हाँ यस, मेरा ही है। तो वो है मेरा रूम सामने और ये है मेरा पैकेज। तो अब इनको उठाते हैं और चलते हैं वापस। ये 2 मैं कैसे उठाऊंगी, मुझे एक एक करके उठाना पड़ेगा। सो मैं रखती हूँ फ़ोन को और फिर ये पैकेज लेके जाती हूँ। ये देखें कितने भारी काम करती है आपकी बहन, सिर्फ फैशन ही नहीं करती, काम भी करती है। अच्छा ना? चलो भाई, अब फ़ोन कैसे उठाऊँ? तो गाइज़, ये जो फ़ैन है उठा के मैं ले आई हूँ। 2 फ़ैन है 16 इंच के पेडेस्टल फैंस। अब इनको खोल के देखती हूँ कि मैं जोड़ सकती हूँ या मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी इसको जोड़ने में, असेंबल करने में। तो लेट्स स्टार्ट। सीज़र हम ढूंढ के ले आए हैं, तो अब इसको खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? ठीक तो दिख रहा है आपको। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते हुए तो हम इसके अंदर एक बुक होती है, तो हम बुक पढ़ के तो कर लेंगे। ये है इसके वेट। इतना हल्का है यार, काफी हल्का है। यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि और लाइट सही नहीं आ रही थी। इसको रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम के साथ और क्या कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हल्की हैं। ठीक है, ये तो ऐसे होगा ना? ठीक तो ऐसे होगा। क्या करूँ? जुड़वा लूँ किसी से या खुद जोड़ूँ? देखते हैं। यहाँ
समझ नहीं आ रही यार, मुझे समझ नहीं आ रही। देखते हैं क्या करती हूँ। इसको ChatGPT पे डालती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो क्या कहता है। ये देखेंगे कैंची का रियल इस्तेमाल, ये ऐसे होता है। अच्छा, आप वैसे ही इससे कपड़े वगैरह काटते हैं, बाल काटते हैं, ठीक है। असल में ऐसे होता है, ये खोलने के काम आता है। हिला भी नहीं है अपनी जगह से, और मेरे पास टूल्स नहीं है। लेकिन राबिया बाजी के पास तो है ना, पूछती हूँ उनसे। ये देखिए, खुल ही गया ना, खुल ही गया ना, कर ही लिया ना मैंने। तो कर ही लेता है यार इंसान, बस हिम्मत ना हारे। कुछ ना कुछ हो ही जाता है बंदे का। और अल्लाह पाक भी कोशिश करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ये देखें, अब इसको हम बाकी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। गाइस 1 घंटा हो गया, यहाँ पे फंस गई हूँ। अब ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया क्या है कि पाइप ऐसे होना चाहिए, जो कि इसको पूरा इस तरह फिक्स होना चाहिए, बट ये नहीं है। सो इस पाइप में कोई मसला है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बिकॉज़ इन चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ है नहीं जो इसके साथ अटैच होगी। और ये जो हैं इसके साइडों पे लगेंगे, ये तो मैं अभी लगा लूँगी, लेकिन बाकी का क्या करूँगी यार, समझ नहीं आ रही यार, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। बुखार हो गया मुझे। इसको पढ़ रही हूँ, इसको पढ़ पढ़ के करूँगी। गाइस ये देखें, यहाँ तक तो मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर आएगा ये, और ये इजीली फिक्स हो जाएगा। मसला सारा इसका है, इस सरिये का। इस सरिये की अकड़ नहीं जा रही, तो क्या करें बताइए। देखिए गाइस, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब रह गया है ये किया मैंने अपने साथ इतनी ज़ोर से, ये मेरे थंब में घुस गया। बाद में करूँगी इसको मैं, मेरा तो बीपी लो हो गया। ज़ख्मी हो गई है बहन आपकी। नहीं हो रहा मुझसे यार। ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद इसको हमने चला लिया और एक स्पेयर रह गया। अब ये मैं सोच रही हूँ उसका क्या करूँ। वाह, ये देखें गाइस, आधा घंटा रोने के बाद मैं अब खा रही हूँ दाल चावल। उफ, ये देखें, नज़र आ रही है इतना डीप कट है। खैर मुझे तो लग रहा है डीप कट है। अगर आपने मेरा मजाक उड़ाना है तो मत उड़ाना प्लीज़, मुझे वाकई दर्द हुआ है। और ये देखिए, मैं भर के दाल चावल लेके आई हूँ। पहले मैंने चावल डाले, फिर दाल डाली, फिर ऊपर से और चावल डाल दिए कि यार मैं खाऊंगी। खैर इतने दिनों के बाद, लाइक जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम दाल चावल खा रही हूँ। और मैं खाती हूँ हाथों से। कोई अगर बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी है तो मेरी वीडियो जो है ना वो स्किप कर दे, बिकॉज़ दाल चावल और चावल हाथों से ही खाने चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह। टू गुड। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मज़ा आ गया।
मज़ेदार। कैसे देखें, उंगलियां लिबड़ लिबड़ के हम निवाला बनाएंगे। ये चेक करें। उफ यार क्या बात है यार। इवन हाथ कटवाने के बाद, चलो हवा तो लग रही है ना, अगर हाथ कट गया तो क्या हुआ, हवा तो सही आ रही है, लेकिन हवा के चक्कर में यार सर्दी पड़ गई है। मैंने पंखा मंगवाया, सर्दी पड़ गई है, अब क्या करूं। गाइस चावल खा के मैं ऐसा सोई हूँ, ऐसा सोई हूँ, ऐसा सोई हूँ कि मैं 11 बज रहे हैं और अब मुझे नहीं पता कि मैं कब सोऊंगी। और कल मैंने अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, हम सब का प्लान है कि हम लीड्स में मिलेंगे। तो मैंने कपड़े भी नहीं निकाले हैं, उसी तरह मेरे कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं। तो बस अभी उठी हूँ, हिम्मत की है और अब मैं जा रही हूँ, बस कपड़े वगैरह निकालूंगी, वो फैलाऊंगी और फिर रूम में आती हूँ। और ये कल वाली लॉन्ड्री के कपड़े हैं जो सूख चुके हैं और ये ताज़ी लॉन्ड्री है जो कि मैंने आज की है। हाय। तो गाइस बस मैंने आज अपना थोड़ा हेयर केयर किया, उसके बाद ये मैंने चुटियाएँ बनाई अपनी, उसके बाद मैंने लॉन्ड्री की, मैंने अपना रूम साफ़ किया, मैंने मिरर साफ़ किया, मैंने ये अपनी शेल्फ साफ़ की और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना फ़ैन ढूंढ के जोड़ लूँ, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द गार्डन पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको आज ही जोड़ लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे गर्मी लगती है। तो जैसे कि यूके में पिछले दिनों गर्मी पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, आजकल तो नहीं है, लेकिन एक और मैं आपको फ़न फैक्टर बताती हूँ कि जब मैंने फ़ैन जोड़ लिया और जब मेरी सोने की बारी आई तो यार मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मैंने सोचा यार मैंने इतने पैसे ज़ाया कर दिए और दोबारा से सर्दी पड़ गई है। और जो दूसरा फ़ैन था वो ऑफ कोर्स मैं तो फिर मैं हूँ, मैंने फिर गिफ्ट कर दी अपनी फ्रेंड को कि एक तरफ से कि मेरी तरफ से ये एक तुम रख लो और एक मैं यूज़ कर लूँगी। और जो उसका दूसरा पुराना वाला फ़ैन था वो भी मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब ये देखें, ये महाराज यहाँ पे हैं और दोबारा से ठंड हो गई। मैंने सॉक्स पहने हुए अभी, आप कैन यू बिलीव इट, मैंने सॉक्स पहने हुए और मुझे ठंड लग रही है और मैं इसको चला नहीं रही। तो इसको जोड़ते जोड़ते ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, देख सकते हैं, मैं ज़्यादा जूम करती हूँ तो ब्लर हो जाता है। वाकई में बड़ा गहरा कट मुझे लगा। कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी रात को, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी एक आँख में ना रेडनेस वगैरह हुई हुई है। तो आई डोंट नो व्हाई, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी तबीयत ख़राब होती है, सबसे पहले मेरी जो है ना आइज़ इन्फेक्टेड होती हैं। तो ज़्यादा रिएक्शन मेरी आइज़ पे होता है, फिर मुझे बुखार हो जाता है, फिर मेरा गला पकड़ा जाता है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। पाकिस्तान में जब मैं बीमार होती थी तो आई थिंक बॉडी पेन से स्टार्ट होता था और फिर बुखार होता था, मैं ठीक हो जाती थी 1-2 दिन में। लेकिन यहाँ पे पहले मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती हैं। तो कल मैं इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैंने यहाँ की दवाइयाँ भी खाई, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने पाकिस्तानी मेडिसिन खाई जो कि अभी तक यहाँ पे रखी हुई है और एक मुझे मिल नहीं रही, आई थिंक मैं ड्रॉल में रख के कहीं भूल गई हूँ या पता नहीं कहाँ पे। तो क्या हुआ कि रात को भी मैं लेट सोई और सुबह मुझे उठ के अपना व्लॉग एडिट करना था, मैंने एडिट करके वो डाला। और रात की भी मैं इमोशनल हुई हुई थी क्योंकि ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान में मैं बीमार होती थी तो मेरे आसपास 10 लोग होते थे मुझे पूछने के लिए क्या हुआ, क्या चाहिए, आप ही चाय चाहिए, आप ही की कपड़े प्रेस हो रहे हैं, आप ही के काम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ही का एक मर्तबा है, तो यहाँ पे सारे काम आप ही ने खुद करने हैं, अपनी लॉन्ड्री भी खुद करनी है, अपनी चीज़ें भी खुद करनी है और फिर आगे पीछे ग्रॉसरी सारी चीज़ें, हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। तो मुझे जो मैं ध्यान से काम कर रही थी, बहुत केयरफुल होके काम कर रही थी, पता नहीं मुझे कैसे चोट लगी और मैंने बस सब कुछ वहीं पे फेंका और मैं बैठ के रोना शुरू हो गई। हालांकि लाइक आई नो कि लाइक लगी तो ज़्यादा है यार, मुझे रोना आया, चलो इतना रोना नहीं बनता था। मैं आधा घंटा, आई थिंक आधा घंटा 40 मिनट्स में रोती रही और मैं बस रोती रही और पता नहीं अजीब अजीब बातें याद करी थी, पुरानी बातें याद करी थी और रो रही थी और रो रही थी कि मुझे सही वाला रोना हुआ है। एक दफ़ा मैं सही मेरी आंसू निकल जाए और मैं अपना जो गुबार है दिल का वो हल्का कर लूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं जानबूझ के और रो रही थी। तो
रो लेना चाहिए यार का। आप इतना आप इमोशनली अजीब से हुए हुए होते हो, आपके अंदर चीज़ें भरी हुई होती हैं, तो आपको लाइक आपको रो लेना चाहिए, अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे दोस्त तो नहीं है, मैं वीडियो कॉल पे या कॉल पे मैं कितनी ही बातें करूँ अपने घर वालों से, या मैं अपने दोस्तों से कितनी बातें करूँ, कभी ना कभी ब्रेक डाउन इंसान का इमोशनली हो ही जाता है। तो आज मेरा जो था वो काफ़ी इमोशनल दिन था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे बहाना चाहिए था रोने का, तो मैंने रो लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग हैं मेरी तरह इमोशनल हैं और छोटी छोटी चीज़ें फ़ील करते हैं, सेंसिटिव से लोग हैं, तो यार आपको जब रोना आए ना, तो आप बस छोटी सी बात पकड़ के आप रोना शुरू कर दिया करो, अपना दिल हल्का किया करो। ये जो छोटा सा दिमाग है इसके ऊपर इतना बोझ ना डाला करो, क्योंकि इसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और ये जो हमारा दिल है ना, इसको भी रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो अपने जो दुख है, अपने गम में थोड़े थोड़े करके रो रो के निकालते रहा करो। और बस मैंने फिर ये किया, फिर मैं थोड़ा हल्का हो गई, और अब मैं लाइक I'm ऑलराइट नाउ, लाइक अब मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिफ़्रेश हो गई हूँ। सो रात के 12 बज रहे हैं और देखिए मैं कितनी फ्रेश हो गई और मैं इतनी बातें कर रही हूँ। तो एक मोड होता है इंसान का यार, आप हर वक्त एक ही टोन में या एक ही जैसे नहीं रह सकते। कभी आप इमोशनल होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप एनॉयड होते हैं, कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमन। और लाइक बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट और बाहर की दुनिया जो है वो सब कुछ डिफरेंट है। एक स्टूडेंट लाइफ, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। हम समझते हैं कि कोई पढ़ने के लिए चला गया या कोई इमिग्रेंट है तो वो लाइक खुश होगा, बाहर बाहर के और अपने मसाइल हैं, यहाँ की अपनी और स्ट्रगल्स और हर्डल्स हैं। तो हमें ना एक दूसरे का ना एहसास करना चाहिए। जितने भी ये इंटरनेशनल लोग हैं ना, इंटरनेशनल तो हो ही जाते हैं, ज़ाहिर है अपने मुल्क से बाहर जाते हैं इंटरनेशनल हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारे जो डिप्रेशन से गुजरे, जो फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जो एक उनके अंदर क्या कह सकते हैं, एक अकेलापन हो जाता है ना, ठीक है, वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो अपने दुख नहीं बताते, वो अपनी खुशियाँ नहीं बताते। खुशियाँ तो बेचारों के पास आती ही गिन गिन की है, तो खुशियाँ तो फैमिली के साथ ही होती है। ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ओह अच्छा, इतनी फैमिली अच्छी लगती है तो गए क्यों? भाई मेहनत करने के लिए गए हैं, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं, अपनी किस्मत बदलने के लिए गए हैं, और अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए गए हैं। और हमारे तो दीन में है कि अगर आप एक जगह पे कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उस जगह से हिजरत करें, तो हम क्यों ना जाएं, ठीक है। अगर कोई जा सकता है, कोई इतना उसके पास कैपिटल है कि वो अपने आप को सपोर्ट करके बाहर जा सकता है, बाहर पढ़ सकता है, बाहर बिजनेस कर सकता है, तो वाई नॉट। लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अचीव करनी चाहिए, अपने आप को मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस्मत आपको कहाँ लेके चलती है। एक जगह बैठे रहने से कोई भी नहीं आपको आके एक ट्रेजर बॉक्स देगा और कहेगा कि आप रातों रात अमीर हो गए हैं। आपको उसके लिए ग्रेजुअली मेहनत करनी पड़ती है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और जो रिस्क है ना, रिस्क हलाल कमाने के लिए बहुत आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आप बैठे बिठाए आपके लिए कोई चमत्कार नहीं हो जाता, उसके लिए आपको बड़ी तकलीफ़ें काटनी पड़ती हैं। तो अपने घर से दूर भी होना पड़ता है, परदेश भी काटना पड़ता है, और सो मैनी थिंग्स जो कि हम लाइक बता भी नहीं सकते हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है इमोशनल ब्रेकडाउन अपना कर लिया करें, थोड़े इमोशनल हो जाया करें, थोड़ा दिल हल्का कर लिया करें, रो लिया करें, अपने दुख सुख बांट लिया करें, जो जो मुझे देख रहा है। तो इससे ये होगा कि आपका जो है दिमाग भी हल्का होगा, आप खुद भी लाइट लाइट फील करेंगे, और लाइक आपको और सोचने के लिए चीज़ें आपके जहन में एक जगह खाली होगी, ठीक है। मेमोरी थोड़ी सी खाली होती है तो उसमें और चीज़ें पड़ती हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना आप थोड़ा थोड़ा डिलीट करते रहा करें, और फिर ताकि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप और चीज़ें अपने अंदर समा सकें, बर्दाश्त कर सकें, सुन सकें, सह सकें। तो इट इज़ गुड यार, मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, और जो कोई भी टेंशन लेता है तो मेरे व्लॉग्स देख लिया करो, ठीक है। आप सारी अपनी टेंशन्स भूल जाओगे। अलबत्ता मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेती हूँ, लेकिन अब जो टेंशन्स नसीब में लिखी हैं, जो हमने काटनी है, वो तो है ही हैं, ठीक है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है
अपने आप को भी समझता है, दूसरों को भी समझता है, और फिर उसको बाकी चीज़ें भी समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ, आपका इनर पीस बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक है तो आप ठीक हैं, आपसे जुड़े हुए लोग ठीक हैं, और बाकी सारी दुनिया ठीक है। सो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें और अपने आप को अहमियत दें, अपनी केयर करें और अपना ख्याल रखें। सो आई होप आपको कल का और आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।